आज दिनांक 25/9/2024। फार्मासिस्ट चिकित्सा सेवा की रीढ़ S0K0 मंडल S0K0 मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा संचालित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंसेज सिंधिया खुर्द समस्तीपुर के परिसर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 के शुभ अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष श्री S0K0 मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में संस्थान के प्राचार्य, शिक्षकगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिए। समारोह के उद्घाटन के उपरांत छात्र छात्राओं के द्वारा फार्मेसी चिकित्सा के महत्व पर बैनर ऑफ पोस्टर के माध्यम से विचार व्यक्त किया गया और संस्थान परिसर में औषधीय पौधारोपण किया गया। इस पहल के माध्यम से स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि S0K0 मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री S0K0 मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि फार्मेसी दिवस का यह आयोजन हम सभी को ये याद दिलाता है कि फार्मासिस्ट हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या ये कहा जाए कि फार्मासिस्ट चिकित्सा सेवा की रीढ़ है। ये दवाओं की सुरक्षित और सही जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र युवाओं के लिए नए अवसर और समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है। समारोह में उपस्थित संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गणेश सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए बैनर, पोस्टर और मॉडल फार्मेसी चिकित्सा के महत्व को दर्शाता है और यह हमें गर्व का अनुभव कराते हैं कि संस्थान के छात्र छात्राएं न केवल शिक्षा में अग्रणी है बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग है। संस्थान के प्राचार्य श्री P0N0 यादव ने कहा कि औषधीय पौधारोपण का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। संस्थान के सभी शिक्षकों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि यह आयोजन छात्र छात्राओं की सृजनात्मकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आमंत्रित अतिथियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रम का आनंद लिया। उन्होंने छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक था बल्कि छात्र छात्राओं के समग्र विकास के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मौके पर संस्थान के शिक्षक रामेश्वर कुमार, मनीष कुमार, नाहिदा, उत्सव, शाश्वत, सिद्धांत, मनीष सिंह, आदित्य, ज्ञानेंद्र, मुस्सरत इत्यादि उपस्थित थे। S0K0 सर्वप्रथम आज आपके और आपके सभी दर्शकों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का हार्दिक शुभकामना में दे रहा हूं। आज 25 सितंबर है। पूरे विश्व में आज फार्मासिस्ट दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ये फार्मासिस्ट का पहचान को बनाए रखने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। समाज में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों ही रूप में फार्मासिस्ट का एक अहम योगदान है। आप जितने भी गांव में, शहर में, मोहल्ला में देखते हैं दवा दुकान है। दवा दुकान पे जो लाइसेंस इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, तो जो बच्चे बी फार्म का कोर्स किए हुए रहते हैं उन्हीं को ये लाइसेंस निर्गत किया जाता है। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद बी फार्मेसी का हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। ये 4 साल के कोर्स में जो बी फार्मा बच्चे कंप्लीट करते हैं, दवा कंपनी वो दवा बनाते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं। उसको बड़े बड़े अच्छे कंपनी से उसको हायर किया जाता है जॉब के लिए। ये ऐसे कोर्स का ये फार्मेसी के अंतर्गत कोर्स कराए जाते हैं। एम फार्म होते हैं, बी फार्मा से भी अपर ग्रेड के कोर्स, पीजी कोर्स होता है, फिर उसका पीएचडी होता है। ये सारे कोर्स फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। इस कोर्स को करने के उपरांत जो है कोई भी, जो आज हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हमेशा जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। बी फार्मा एक ऐसे कोर्स है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बच्चे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर वो दवा दुकान भी खोलेंगे तो बी फार्म का उनका सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा। कहीं भी बी फार्मेसी में कहीं साइंटिस्ट बनेंगे, दवा दुकान में, दवा कंपनी में जाके काम करेंगे तो कहीं भी उनको जॉब मिलना सुनिश्चित है। और हर एक PSC हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल अस्पताल हो या जिला अस्पताल हो, हर जगह बी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हर जगह बी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हमारे संस्थान के अंतर्गत एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कुल 6 जगहों पर संस्थान का संचालन किया जा रहा है अभी, जिसमें जहां इस परिसर में हम लोग बैठे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंस समस्तीपुर में एक और संस्थान की संचालन हमारी संस्था के द्वारा की जा रही है। विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। हमारी संस्था के द्वारा एक पटना में संस्थान की संचालन की जा रही है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, पटेल नगर, पटना। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक मुरलीगंज मधेपुरा में की जा रही है संचालन, और एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल साइंस पूर्णिया में संचालन की जा रही है। ये सभी कॉलेजेज में जितने भी कोर्स का प्रशिक्षण कराए जाते हैं, ये सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है।
किसी भी कोर्स में अगर स्टूडेंट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस राज्य के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने का उनको नौकरी खोज कुछ रोजगार मिलेगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब ट्रेनिंग कैसे करें? वो ट्रेनिंग जो छोटे 1 साल के कोर्स है, 2 साल के कोर्स है, जो बैचलर डिग्री के प्रशिक्षण होती है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम का कोर्स है, बी फार्मेसी का कोर्स है। इन सभी कोर्सों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है, आर्थिक हल युवाओं को बल, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत विद्यार्थी को 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। जो विद्यार्थी को परीक्षा मतलब पास करने को फाइनल में पास कर जाते हैं, जॉब करने के बाद उनको वो लोन 82 किस्तों में चुकाना होता है। अगर उनको जॉब 1 साल तक नहीं मिलता तो 1 साल उनका ग्रेस पीरियड भी होता है कि 1 साल के बाद भी आप किस्ती देना शुरू कीजिएगा। इसमें जो बच्चे बिहार से इंटर पास किए हैं, बिहार से मैट्रिक पास किए हैं और वो बिहार के निवासी, उनका आधार कार्ड बिहार के निवासी हो, वैसे बच्चे इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। शिक्षा लोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो जो बच्चे गरीब तबके के छात्र, गरीब बच्चे हैं, वो बिहार सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। और भी संस्थान के द्वारा भी तरह तरह के स्कीम निकाले जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को पता होगा कि फरवरी में सब लोग आप लोग थे, फरवरी में हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर 2024 बैच में नामांकन के लिए परीक्षा लिया गया था, जिसमें 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ परीक्षा दिए थे इस संस्थान में नामांकन के लिए। तो उसमें प्रति कोर्स में जो बच्चे 1 रैंक पर आते और 2 रैंक पर आते, उनको संस्थान के द्वारा पूर्ण रूप से 1 रैंक वाले को पूर्ण रूप से छात्रवृत्ति दी गई है और 2 रैंक वाले को आधे पैसे संस्थान के द्वारा माफ की गई है। तो कुल मिला के 72 ऐसे बच्चे थे इस बार जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रवृत्ति के द्वारा लाभान्वित होकर हमारे संस्थान में भी इस साल में पढ़ रहे हैं। पूर्व में भी 2023 में भी 72 थे और 2022 में भी 72 थे। तो कुल मिलाकर अभी तक में 200 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा छात्रवृत्ति के द्वारा वो इंस्टीट्यूशन के छात्रवृत्ति के द्वारा वो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर बच्चे कोई गरीब बच्चे हैं और पढ़ते हैं और उनका स्थिति अगर ऐसा है कि वो फीस में छूट चाहते हैं तो वो अपना आवेदन हमारे पास जमा करते हैं और हम उसको फीस में लगभग मतलब 50% तक का छूट दे करके हम अपने स्तर से उनको पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी संस्था का जो है पूरी परिचय है। थैंक यू।